2 अगस्त 1999 की शाम ढल चुकी थी। उत्तर पूर्वी भारत के सीमावर्ती इलाकों में मानसून अपनी पूरी ताकत पर था। आसमान में घने काले बादलों का डेरा था और लगातार हो रही बारिश ने माहौल में एक अजीब सी स्टेशन, जो एक छोटा सा रेलवे पड़ाव था, उस रात भारतीय रेलवे के सबसे भयानक मंजर का गवाह बनने वाला था। हजारों यात्री अपनी अपनी ट्रेनों में सवार थे, इस बात से बेखबर कि उनकी मंजिल अब घर नहीं बल्कि इतिहास का एक काला पन्ना बनने वाली है। 2 दिशाएं, 2 कहानियां। उस रात 2 प्रमुख ट्रेनें विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। असम एक्सप्रेस दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी, जिसमें अधिकतर आम नागरिक, व्यापारी और अपने परिवारों के साथ सफर कर रहे लोग थे। जनरल डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं थी, जबकि स्लीपर क्लास में लोग दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में डूब चुके थे। यह ट्रेन टिकट से दिल्ली की ओर आ रही थी। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह थी कि इसके कई डिब्बे भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से भरे हुए थे। कई जवान अपनी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे, कुछ महीनों बाद अपने घर वापस जा रहे थे। उनके पास अपनों के लिए तोहफे और आंखों में मिलने की चमक थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। सिग्नलिंग विभाग में एक बहुत बड़ी चूक हो रही थी। किशनगंज स्टेशन के पास ट्रैक पर मेंटेनेंस मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके कारण ट्रेनों को संचालित करने वाला इंटरलॉकिंग सिस्टम बंद। नियमों के मुताबिक ऐसे समय में हर ट्रेन को बहुत सावधानी से मैनुअल तरीके से रास्ता दिया जाना चाहिए था, लेकिन वहां तैनात स्टाफ से एक भारी मानवीय भूल हुई। अवध असम एक्सप्रेस को जिस ट्रैक पर भेजा जाना था, उसकी जगह उसे अप लाइन पर भेज दिया गया। वही लाइन जिस पर ब्रह्मपुत्र मेल पूरी रफ्तार से सामने से आ रही थी। सबसे दुखद बात यह थी कि दोनों ट्रेनों के ड्राइवरों को ग्रीन सिग्नल मिला था। रेलवे की भाषा में हरा झंडा सुरक्षा का प्रतीक होता है, लेकिन उस रात वह विनाश का बुलावा था। दोनों ट्रेनें लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। अंधेरा इतना घना था और बारिश इतनी तेज थी कि ड्राइवरों को सामने से आती हेडलाइट्स का एहसास तब हुआ जब दूरी मात्र कुछ 100 मीटर रह गई थी। जैसे ही ड्राइवरों ने आपातकालीन ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए, पहियों से चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन हजारों टन वजनी इन लोहे की मशीनों को रोकना नामुमकिन था। रात के 1:55 पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुन गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों इंजनों के परखच्चे उड़ गए और वे आपस में वेल्ड हो गए। आगे के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर टेलीस्कोपिंग चढ़ गए। हजारों यात्री जो सो रहे थे, उन्हें संभलने का 1 सेकंड भी नहीं मिला। हादसे के तुरंत बाद सन्नाटा टूट गया और उसकी जगह ली चीख पुकार और कराहने। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे राहत कार्य में बाधा आ रही थी। कुछ डिब्बों में आग लग गई थी, जिसका धुआं दम घोंट रहा था। पास के कैसल गांव के लोग जो अपनी नींद में थे, धमाके की आवाज सुनकर पटरियों की तरफ भागे। उनके पास न तो कोई मशीन थी और न ही रोशनी के पुख्ता इंतजाम। फिर भी वे अपनी टॉर्च और लालटेन लेकर मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुट गए। कई जवानों ने, जो खुद घायल थे, अपनी परवाह किए बिना दूसरे यात्रियों की जान बचाई। जब 3 अगस्त की सुबह हुई तो जो नज़ारा सामने था, उसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ा था। चारों ओर मुड़ा हुआ लोहा, बिखरे हुए कपड़े, बच्चों के खिलौने और जवानों की वर्दी के हिस्से पड़े थे। सेना के गैस कटरों की मदद से डिब्बों को काटकर शवों और घायलों को निकाला गया। इस त्रासदी में 285 से अधिक लोगों की आधिकारिक मृत्यु हुई। हालांकि अनौपचारिक आंकड़े इसे कहीं ज्यादा बताते हैं। 300 से ज्यादा लोग अपाहिज या गंभीर रूप से घायल हुए। गैसल ट्रेन दुर्घटना ने भारतीय रेलवे के सुरक्षा तंत्र पर कई सवाल खड़े किए। इस हादसे के बाद ही एंटी कॉलिजन डिवाइस, ACD और कवच जैसी तकनीकों पर काम शुरू हुआ, ताकि भविष्य में कभी 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर न आ सकें। आज भी गैसल का वो ट्रैक हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा में एक छोटी सी लापरवाही हजारों घरों के चिराग बुझा सकती है।
यह कहानी केवल एक दुर्घटना की नहीं, बल्कि उन मासूमों की याद है जिनका सफर कभी पूरा नहीं हो सका।